Hello बच्चों, here the question says true or false magnitude of displacement is greater than distance traveled by the object. So यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, वो हमसे बोल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल जो पार्टिकल कर रहा है उससे ज्यादा होता है। हमको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का। सो की कॉन्सेप्ट यूज्ड इज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी भी पॉइंट ए से, ये है हमारे पास ए पॉइंट और ये है हमारे पास बी पॉइंट। ये ए से बी पॉइंट गया, एक तो हो गया हमारे पास सीधी लाइन के थ्रू ए और बी, और एक वो इस तरीके से उसने पाथ फॉलो किया। ठीक है, सो दिस इज पाथ 1, दिस इज पाथ 2। अब हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास the shortest possible distance between two positions. Displacement is shortest possible distance between two position, जो यहाँ पर हमारे पास क्या है A and B, और distance है हमारे पास actual path length covered by the object. Distance होता है हमारे पास actual path length covered by ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या है, ये है हमारा फर्स्ट पाथ। तो फर्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और जो वो एक्चुअल में पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करके वो किसी पोजीशन से मूव कर रहा है, दैट इज आवर डिस्टेंस। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट जो पाथ है वो हमको हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगा, और उसके अलावा जो भी पाथ होंगे वो हमको डिस्टेंस देंगे। फर्स्ट पाथ भी डिस्टेंस दे सकता है जब हम ए से बी डायरेक्ट जाएं। ठीक है, सो अब हमको क्या पता चला, यहां से हमको सीधा पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है। सो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा हो सकता या फिर उसके इक्वल हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारे पास बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हमेशा छोटा होगा या फिर एट मैक्स उसके इक्वल हो सकता है। सो हियर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Hope you understood it well. Best of luck and thank you.